नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां देखी जा रही है और इन सरगर्मियों के मद्देनज़र जो राजनीतिक पंडित है, राजनीतिक विश्लेषण है, वहाँ की घटनाओं पर बड़ी करीब नज़र रखे हुए हैं और ये स्वाभाविक भी है। जिन घटनाओं से उन्हें कुछ कहने के लिए मसाला मिल रहा हो तो उस पर उनकी पैनी नज़र तो रहेगी ही और उसी का नतीजा है वहाँ के राजनेता लगातार उनको कुछ न कुछ कहने के लिए मसाला भी मुहैया करा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि करीब 9-10 महीने पहले तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री, उस सरकार के मुख्यमंत्री हमारे उस वक्त की शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब थे और ये सरकार तो वैसे भी विश्वासघात करके बनाई गई थी। ये तो आपको अच्छी तरह से याद है, कतई भूले नहीं होंगे। चूँकि चुनाव भाजपा शिवसेना ने युति बनाकर लड़ा था, गठबंधन करके लड़ा था, मगर उद्धव ठाकरे साहब ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से कर लिया और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे और इस गठबंधन को महाविकास आघाड़ी नाम दिया गया। और आप यदि भूले नहीं होंगे तो इस महाविकास आघाड़ी सरकार को बनाने में या गठबंधन को बनाने में जिसने पहल की और मशक्क़त की वो थे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब। और जब ये सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद लगातार पार्टी के महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा ये दावे किए जाने लगे कि ये महाविकास आघाड़ी राज्य में यूं ही 25 सालों तक चलती रहेगी। न केवल आघाड़ी बल्कि ये आघाड़ी की सरकार भी 25 सालों तक महाराष्ट्र में बनी रहेगी। और ये दावा करने वालों में दो लोगों का नाम मैं यहाँ विशेष रूप से लेना चाहूँगा। एक शरद पवार साहब की बिटिया और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और दूसरे हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रवक्ता, जो उस वक्त शिवसेना के प्रवक्ता हुआ करते थे, संजय राउत साहब। और ये दोनों का ये भी कहना था कि भाई हम ये जो महाविकास आघाड़ी का जो प्रयोग हमने किया है महाराष्ट्र में, इस प्रयोग को हम देश स्तर पर ले जाएंगे और कामयाबी के नए परचम फहराएंगे। इस कदर आसमानी बातें किया करते थे। और होता है, राजनेता जब किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो अपनी कामयाबी को इस तरह से बढ़ चढ़ कर बताने की उनकी एक फितरत सी बनी हुई है और सभी में है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों के बारे में ब्लेम किया जा सके। सभी में ये थोड़ा, किसी में थोड़ा है, किसी में ज़्यादा है। मगर दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा कि जैसे ही इनके हाथ से सत्ता गई, 2.5-3 साल रही उद्धव ठाकरे सरकार, जैसे ही इनके हाथ से सत्ता गई, इनके हाथों के तोते उड़ गए और स्थितियां भी यहाँ तक आ गई हैं जो महाविकास आघाड़ी 25 सालों तक बनी रहने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, उसमें
दरारें पड़ने के संकेत दिखाई देने लगे। और ये संकेत किसी और ने नहीं कहा, इस आघाड़ी के लिए जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा मशक्क़त की, जिसने पहल की, वो शरद पवार साहब दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज महाविकास आघाड़ी है, कल रहेगी या नहीं रहेगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आघाड़ी में जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को लेकर जब चुनाव के वक्त सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय किया जाएगा तो हो सकता है कि खींचतान हो सकती है। उस आशंका को देखते हुए ये अभी से कुछ कहना संभव नहीं है कि ये गठबंधन बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। अब साहब ये तो सुनकर, महाविकास आघाड़ी के लिए पहल करने वाले नेता की ये बात सुनकर हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत साहब, उनके तो होश उड़ गए। अब साहब अपनी ये बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जहाँ जिसने भी शरद पवार साहब को सुना है उसने उनकी बातों का गलत मतलब लगा लिया है। महाविकास आघाड़ी कल भी थी और आज भी है, और शरद पवार साहब महाविकास आघाड़ी के मुखिया है, यानी MVA के मुखिया है। और इस तरह की लेपापोती करके वो ये संदेश देना चाहते हैं महाविकास आघाड़ी के तमाम लोगों को, तमाम सदस्यों को, कि नहीं भाई इसमें दरारें पड़ने के जो संकेत दिए जा रहे हैं वो गलत है। वैसे भी संजय राउत साहब हो या उद्धव ठाकरे साहब खुशफहमी में तो अक्सर रहते हैं। अभी यदि आपको याद होगा तो संजय राउत साहब ने ही कहा था कि भाई क्या कहते हैं, एकनाथ शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, यानी ये सरकार गिरने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15-20 दिनों में आ जाएगा और वो फैसला हमारे हक में होगा, क्योंकि विधानसभा के शिवसेना के 16 सदस्यों की अयोग्यता का से संबंधित वो मामला है। उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब जल्द ही फैसला आने वाला है। तो वो उनका कहने का आशय ये है कि फैसला आते ही जो कि हमारे हक में होगा, वो शिंदे और फडणवीस सरकार गिर जाएगी। अब जैसे ही ये माहौल बनाया हमारे संजय राउत साहब ने, तो जलगांव की जनसभा में जो उद्धव ठाकरे साहब की जनसभा हुई, उस सभा में बोलते हुए उद्धव ठाकरे साहब इस कदर उत्साहित हो गए कि उन्होंने बाकायदा बता दिया कि भाई शीघ्र ही राज्य में चुनाव होने वाले हैं। अभी यहाँ तक नहीं रुकी ये बात, शिवसेना की ही एक उपनेता सुषमा अंधारे तक ने कह दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ राव शिंदे को कह दिया है कि अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा लिखकर अपने जेब में रख लीजिए। अब सोचिए, सुषमा अंधारे तक को ये भीतरी बात पता चल गई है। तो ये और कुछ नहीं दोस्तों, ये इनकी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक माहौल बनाने की एक पुरानी तरकीब है। और ये लगातार जब से ये क्या कहते हैं महाअघाड़ी सरकार गिरी है, तब से ये लोग ये काम करते चले आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि उस जनसभा में, जलगांव की उस जनसभा में कोई बहुत अच्छा जनता का प्रतिसाद नहीं मिला, काफ़ी कम कुर्सियां भरी थी, और टीवी चैनलों पर भी वहाँ का भीड़ का कोई ऐसा दृश्य भी नहीं दिखाया जा रहा है जहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब
उपस्थितियों को संबोधित कर रहे हो, तो हम ये मान कर चले कि ये लोग अपनी ये जो आदतें हैं इससे कतई बाज नहीं आएंगे। लोगों को, जनता को गुमराह करने के जो भी हथकंडे हो सकते हैं, ये लोग वो तमाम हथकंडे अपनाते चले आ रहे हैं। और ये हथकंडे उनको बीएमसी चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक तो अपनाने ही पड़ेंगे, और ये उनकी फितरत बन चुकी है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।